बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त मलिक शाकिर अली। जलाओ गिराओ केस में अहम रहनुमाओं को जो है वो कैद सुना दी गई है और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। दूसरी बात, भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो अब तबाही के ध्यान पर हैं क्योंकि पाकिस्तान से मार खाने के बाद उनके ये हालात हो चुके हैं। तीसरा, जिस तरह के पिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर में अभी तक सैलाब जारी है, उसमें एक रिटायर्ड कर्नल और उनकी बेटी गाड़ी समेत बैग है। सब्सक्राइब कर लें, आज इस पर बात करते हैं। जलाओ गिराओ केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। दीगर 9 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी और 14 टोटल मुकदमात थे जिसमें से शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया। और उन पे जो शुरू से शाह महमूद कुरैशी ने अपना मुकदमा लड़ा वो इस बात पे लड़ा कि वो उस दिन 9 मई को कराची में थे और कराची में उनकी अहलिया बीमार थी, जिस वजह से वो तो वापस आ ही नहीं सके और 9 मई को वो यहाँ मौजूद नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मेरी ज़रूरत है अपनी अहलिया से। कहा तो अहलिया ने शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा कि आप जाएं अल्लाह के सुपुर्द। तो उस हवाले से एक स्ट्रॉन्ग उनके पास नैरेटिव था कि मैं जी कराची में मौजूद था, मैं लाहौर में था ही नहीं, इसलिए शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तक ये नहीं पता कि शाह महमूद कुरैशी को बरी किया है या किसी डील के तहत छोड़ा गया। ये अब मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। और सबसे बुरी खबर ये है, लाहौर के केस में शेरपाव जलाओ गिराओ केस में शाह महमूद कुरैशी तो बरी हो गए हैं, लेकिन एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और अपोजिशन लीडर जो हैं विपर साहब, उनको 10-10 साल की कैद जो है वो सुनाई गई है और उनको 10 साल के लिए बंद कर दिया गया। ये 5 अगस्त आने की भी एक बात है कि शायद 5 अगस्त को एहतजाज होगा और शायद वो एहतजाज भरपूर ना हो जाए, इसलिए भी इनको उससे पहले सख्त सजाएं सुनाई जा चुकी हैं ताकि लोगों में जो है वो खौफ दौड़ जाए। अब पीटीआई की क्या हिकमत अमली है ये तो पीटीआई वाले बता सकते हैं, लेकिन ये अभी तक जो कुछ हो रहा है इसमें अपने ही पीटीआई के लोग शामिल हैं और जो जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं वो आपके सामने है। जिस तरह के एजाज चौधरी साहब हैं वो भी तकरीबन 60 साल से ऊपर है, 70 के करीब है। कहा जाता है कि वो भी जेल काट रहे हैं और सख्त जेल काट रहे हैं। उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं और वो किसी बात पे नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कैद कबूल की है। इस फैसले के बाद सियासी हलकों में हलचल मच चुकी है, पाकिस्तानी सियासत भी हिल चुकी है कि 10-10 साल की जो सज़ा है वो अदालत की तरफ से सुनाई गई है और अदालत के इस फैसले ने पूरा जो पाकिस्तानी सियासत है उसका नक्शा बदल दिया है और जो नून वाले हैं उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई हैं। खैर, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब अब बाहर निकल के 5 अगस्त के लिए क्या तैयारी करते हैं या वो चुपचाप अपना काम करेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जी जो भारतीय जंगी तैयारे हैं वो मुसलसल गिर रहे हैं और जो उनके इतने भी तैयारे थे उन्होंने मार खाने के बाद भारत ने अब ये फैसला किया है कि हम ये जो पुराने जहाज़ हैं, चाहे वो फाइटर जेट है या जो भी है, उनको अब ग्राउंड कर दें, उनको लॉकडाउन करें और उनको इस्तेमाल ना करें। इस राय के मुताबिक जो हालिया कशीदगी के दौरान भारतीय जंगी तैयारों के साथ जो हुआ, पाकिस्तान ने किया, 6 तैयारे उनके गिराए थे और उनके जो MiG-21 तैयारे हैं उनके हालात बहुत बुरे हुए थे और ये अब वो खुल के सामने आ रहा है कि उनको बहुत नुकसान हुआ है जंगी तैयारों के हवाले से और जंगी तैयारों ने इंडिया का नुकसान भी कराया और पूरे मतलब दुनिया में इंडिया को रुसवाई हुई है। इसलिए MiG-21 जो है वो भारत अब लॉकडाउन करने जा रहा है, मतलब उनको ग्राउंड कर रहा है, उनको अब वो हवाई सफ़र के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे या किसी लड़ाई के लिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर भी है कि उनके तैयारे जो हैं वो अब ख़राब हो चुके हैं और इनकी ख़राबी की वजह से उनको बहुत नुकसान पहुंचा है, चाहे वो जंग में हो या किसी भी हाल में इंडिया के तैयारों ने उनका बहुत नुकसान कराया। खराबी तकनीकी की उन्होंने वजह बताई है, उन्होंने बहुत अपग्रेड किया है इस तैयारे को, MiG-21 को बहुत इसके लिए बहुत कुछ किया, पैसा लगाया, सारा कुछ किया, लेकिन ये किसी काम ना सके। और उनके मुताबिक MiG-21 ने ही भारत को शायद पाकिस्तान से शिकस्त दिलवाई है। आपको पता है भारत जो है वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है। अच्छा, सबसे अहम चीज़ है, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि पिंडी में अब तक जो हालात है, जुड़वा शहर में, पिंडी इस्लामाबाद में सैलाब जो है वो तेज़ी से आ रहा है। वैसे तो स्वात में भी कल सुनने में आया कि बहुत लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, ये चीज़ें आ रही हैं। क्लाउड बस्ट जो है वो बुरी तरह जो है वो तशद्दुद कर रहा है लोगों पे, लेकिन उसके लिए किया कुछ नहीं जा रहा। एक रिटायर्ड कर्नल और उनकी बेटी जो है वो पिंडी में गाड़ी समेत बह गए, जो इंतहाई काबिल अफसोस खबर है।
اور باہر نکلنے کی انہوں نے کوشش بھی کی، مگر ریلا گاڑی کو ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز 5 کے نالے کی طرف لے گیا. کار سمیت فیز 5 کا علاقہ ہے ہمارے، یہ اتنا جدید علاقہ ہے، اگر وہاں پہ بھی ایسا ہو گیا تو بہت ہی عجیب بات ہے. اور ابھی تاحال ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. جو ریسکیو ادارے ہیں وہ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی گاڑی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سیلاب کے خطرات سے نپٹنے کے لیے نہ وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ اس کو قدرتی آفت بتا کے ہر دفعہ وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ الارمنگ سچویشن یا لوگوں کے لیے کچھ ایسا کریں تاکہ لوگوں میں آگاہی پیدا ہو. یہ گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے. کس لیے ہم لوگ ادارے بناتے ہیں؟ تاکہ وہ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتا سکے. اگر ہم ادارہ بنا رہے ہیں، اس ادارے پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس کا بجٹ رکھ رہے ہیں، تو کیوں رکھ رہے ہیں؟ اگر قدرتی آفات آتی ہیں، یہ ہم سب مانتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا ریسکیو ادارہ یا آپ کی جو بھی چیزیں ہیں، جو پاکستان میٹرولوجیکل ایک ادارہ بنایا ہوا PMD، اس کا کام کیا ہے؟ پھر آپ اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں. اس نے پرانے جدید آلات رکھے ہوئے، ان آلات کو خدایا چینج کریں تاکہ کچھ بہتری آ سکے اس نظام میں. بات سنیں، آپ لوگ ٹیکنالوجی پہ بھی اب انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں تاکہ دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی کوئی ترقی پذیر چیزیں سامنے آ سکیں. کو جو آنے والی نسل ہے اس کو چیزوں کی سمجھ آ سکے اور ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے. ہم تو ابھی تک سیلاب اور انہی چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو جائے وہ سب قدرتی آفات پہ ہے، لیکن امیر لوگوں کے لیے نہ قدرتی آفات ہے، کچھ بھی نہیں گنا جاتا ان لوگوں پہ، ٹھیک ہے. وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا جن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی شعور ہونا چاہیے کہ اگر کچھ ہو رہا ہے، کوئی سیلابی ریلا جا رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھنے پہنچ جاتے ہیں، اس کے قریب جا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں گاڑی گزر جائے گی، گاڑی کا وزن بڑا ہے. اس طرح کر کے بھی لوگوں نے بہت اپنا نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے. نالا لئی جو ہے وہ بفر چکا ہے، وہ ہر چیز کو بہا کے ساتھ لے کے جا رہا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا آگے کیا ہوگا. اللہ خیر کرے. مجھے دیجیے اجازت، سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ آپ کو ویڈیو ملتی رہے میری. اللہ حافظ.